नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। इंदौर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की सराहना। सभी शासकीय विभागों में लागू करने की मांग की। रायसेन जिले में बने हुए हैं बाढ़ के हालात। बारना बांध पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बारना बांध के 6 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का लिया जायजा। कोटरा गांव के वर्तमान हालात जाने। कुक्षी में यूरिया की किल्लत। किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही। सोसाइटी मैनेजर पर अभद्रता के आरोप। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सराहना की है। सभी शासकीय विभागों में लागू करने की मांग की गई है। बात करें दूसरी खबर की रायसेन से, जहां पर रायसेन जिले में बने हुए बाढ़ के हालात है। अभी आपको बता दें कि बारना बांध पर कलेक्टर और एसपी निरीक्षण करने पहुंचे। स्थिति का उनके द्वारा जायजा लेकर से अधिकारियों से चर्चा की गई है। बारना बांध के 6 गेट खोले गए। तीसरी खबर दतिया से, जहां पर मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जैसे कि बाढ़ के हालात बताए जा रहे हैं। दतिया से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थितियों का जायजा लिया। कोटरा गांव के वर्तमान हालात जाने। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है कुक्षी से आ रही है, जहां पर कुक्षी में यूरिया की किल्लत देखी जा रही है। किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। सोसाइटी मैनेजर पर अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। पहली खबर आपको बता दें इंदौर से आ रही है, जहां पर इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर कलेक्टर द्वारा पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सराहनीय पहल बताया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशरफ, लगातार देखा जाता है कि इंदौर में नवाचार देखने को मिलते हैं, वहीं इसी कड़ी में अब इंदौर में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी इसकी सराहना की है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल रितिका, कल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने रोड सेफ्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। उस आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इंदौर शहर में जो 2 पहिया वाहन चालक है उनके लिए कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। और ये पूरा जो आदेश है वो जन सुरक्षा को लेकर जो है कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालक जो है अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भरा सकेंगे। और पेट्रोल पंप के संचालकों को भी ये आदेश की कॉपी पहुंचा दी गई है। इसी के संदर्भ में आज एडीएम रोशन राय के द्वारा एक बैठक भी ली गई और बैठक में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हिदायत दी गई है कि कलेक्टर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उस आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए। और उस अनुपालन को लेकर जो है अलग अलग टीमें भी बनाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही जो अन्य जो होमगार्ड रहते हैं वो भी उनकी भी मदद ली जाएगी। और किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है इस आदेश का अनुपालन के दौरान अगर किसी तरह का उल्लंघन किया जाता है या किसी तरह की विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद चौतरफा इस आदेश की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और रोड सेफ्टी को लेकर पिछले काफी समय से जिला प्रशासन के द्वारा कवायद की जा रही है। उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए जब ये आदेश जारी हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में इसको लेकर कल से अभी तक जो है चर्चा का दौर जारी है। इसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव द्वारा भी एक पत्र जो है कलेक्टर आशीष सिंह को लिखा गया है। उस जो है पत्र के माध्यम से कलेक्टर आशीष सिंह को जो पत्र लिखा गया महापौर के द्वारा उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो आदेश कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा दिया गया वो काफी सराहनीय। उस कदम की कहीं ना कहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव के द्वारा सराहना की गई है। साथ ही एक मांग और महापौर के द्वारा की गई है। महापौर द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसमें कलेक्टर आशीष सिंह से मांग की गई कि सबसे पहले ये नियम जो है शासकीय कार्यालयों में भी लागू होना चाहिए, चाहे वह नगर निगम की बात कर ली जाए, कलेक्ट्रेट की बात कर ली जाए या पुलिस मुख्यालयों की बात कर ली जाए। ऐसे तमाम दफ्तर जो शासकीय कार्यालय होते हैं उन शासकीय कार्यालयों में भी जो
दो पहिया वाहन चालक जो रहते हैं कर्मचारी वहां पर आते हैं, वहां पर पूरी तरह से उनमें एंट्री तभी दी जाए जब दो पहिया वाहन चालक जो हेलमेट पहन के आए। तो कहीं ना कहीं इस पहल को अब लगातार जो अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस अप्रिशिएट का कहीं ना कहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी इस पूरे जो आदेश की सराहना की है। साथ ही इसको और आगे बढ़ाते उन्होंने मांग की कि सभी शासकीय कार्यालयों में भी इसका पूरी तरह से पालन कराया जाए और शासकीय कार्यालयों से इसकी शुरुआत की जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि महापौर द्वारा जो पत्र लिखा गया उस पर कलेक्टर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरह से रोड सेफ्टी को लेकर पिछले काफी समय से प्रशासनिक स्तर पर कवायद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया, उस कमेटी के गठन के बाद कहीं ना कहीं इसका जमीनी स्तर पर भी अब जो असर देखने को मिल रहा है। और परसों के दिन ही रोड सेफ्टी जो कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदौर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम प्रशासन के आला अधिकारियों से के साथ जो है मीटिंग की थी और रोड सेफ्टी के जो नियम है मानक है उनको पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी यहाँ के अधिकारियों को दिए गए थे। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर जो भी मानक होते हैं, चाहे चार पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट की बात कर ली जाए या दो पहिया वाहन के लिए हेलमेट की बात कर ली जाए, तो इन पूरे जो नियम होते हैं, नियमों के प्रभावी पालन के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा निर्देश दिए गए। तो और कल जिस तरह का आदेश आया उसके बाद कहीं ना कहीं इंदौर शहर में एक चर्चा का विषय बन गया और कल यानी 1 अगस्त से यह आदेश भी लागू हो जाएगा और दो पहिया वाहन चालक अगर बिना हेलमेट के रहेंगे तो उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भराया जाएगा। कहीं ना कहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी एक पत्र लिखकर अब शासकीय कार्यालयों में भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की बात की कि अगर कोई शासकीय कार्यालय में अपने कामकाज से वहां पर पहुंचता है दो पहिया वाहन चालक, तो वह हेलमेट पहनकर ही आए और तभी उनको एंट्री दी जाए। ऐसी मांग जो है इस पत्र के माध्यम से महापौर पुष्पमित्र भार्गव के द्वारा की गई है। ऋतिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इसकी सराहना की। सभी शासकीय विभागों में भी लागू करने की उनके द्वारा मांग की गई है। आपको बता दें दूसरी खबर रायसेन से है, जहां पर मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का दौर तो थम गया है, लेकिन हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। रायसेन जिले के बारना बांध पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पांडे ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा की। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, देखा जा रहा है कि बारिश के चलते कई हालात जो है बदतर देखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें हम, वही रायसेन जिले में क्या कुछ स्थिति वर्तमान में सामने आ रही है? जैसा कि हाल ही की अगर बात की जाए तो लगातार बाढ़ जैसे हालात रायसेन जिले में हो रहा है। मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई जिलों में अलर्ट मोड पर है, पूरी तरीके से बारिश हो रही है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो रायसेन जिले का ऋति का बारना बांध है, जो कि सबसे बड़ा डैम है, इस बांध को निरीक्षण करने के लिए रायसेन पुलिस कप्तान पंकज कुमार और अरुण कुमार विश्वकर्मा जो कलेक्टर हैं पहुंचे हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है। का जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर इस डैम का जायजा लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है ऋतिका, इसमें जैसे कि जो डिस्चार्ज कर जो पानी को जो डिस्चार्ज किया जाता है ऋतिका, उसमें डिस्चार्ज जो हम जो कर रहे हैं, इसका इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो कितना है ताकि इसके बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। ऋतिका, जैसा कि आप जानते हैं अगर इनफ्लो ज्यादा होगा तो जो निचले इलाके में है डैम के, वहां पर जरूर जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी का निरीक्षण करने रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस कप्तान पंकज कुमार पांडे भी पहुंचे थे। सबसे बड़ा जो डैम है बारना, वहां पर जो कि संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात भी की है। ऋतिका, आपको याद होगा ये पिछले कुछ ही दिन पहले जो है जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, उनका गृह नगर भी है, तो उदयपुरा बरेली, वहां पर आपको पता होगा, याद होगा, एशियन न्यूज ने जबकि लगातार ऐसी खबरों को दिखाया भी था, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उसका जो निरीक्षण जो है रेस्क्यू करवाने की जो है जो स्वास्थ्य मंत्री है नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो भी पहुंचे थे। इसका जो कि इसी की दृष्टि से जो है जो इनफ्लो आ रहा है डैम का, बारना डैम का, उसको डिस्चार्ज जो किया जा रहा है, उसका खास तौर से कितना ध्यान रखा जा रहा है। जो इनफ्लो डिस्चार्ज को पानी जो किया जाता है, उसको जो इनफ्लो आ रहा है उसका, उसी का जो कि लगातार निरीक्षण किया जा रहा है कलेक्टर रायसेन द्वारा। जैसा कि आपको याद होगा करीब 29,600 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया था
और ये जो रितिका, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो बारना बांध है इसके 8 गेट है, जिसके लगातार जो 72 घंटे तक 6 गेटों को खोला गया था, जिसमें 29,600 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा गया है। इसमें खासतौर से प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया गया है, संबंधित विभाग द्वारा भी ध्यान दिया गया है कि इसका जो निचले इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति ना हो, इसके ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। और रितिका, यहाँ पर मैं बता दूं कि लगातार जो रायसेन जिले का बारना बांध है, जो सबसे बड़ा डैम है, उसके बाद जो बरगी डैम है, उसके बाद तावा डैम है, इसको भी ज्यादातर इनके गेट भी खोले गए हैं। लेकिन जो सभी का पानी जो रितिका है, जो नर्मदा नदी में आता है, और इसके जो निचले इलाके हैं, जिसको बरेली भी शामिल है, इसके आसपास जो सैकड़ों की तादाद में गाँव है, वो जरूर यहाँ पर बाढ़ के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी को देखते हुए जैसे कि राहत बचाव कार्य और जो राहत कार्य किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना न करना पड़े और राहत कार्य में आसानी हो, जिसका निरीक्षण यहाँ पर कलेक्टर ने किया है। लगातार उन्हें बात भी की है, किसी तरीके की जो है स्थिति पैदा ना हो। लेकिन रितिका लगातार, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, सवाल भी कर रही थी, बाढ़ जैसे हालात रायसेन जिले में बिल्कुल है, और ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कई इलाकों में लोग परेशान है, लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। और अगर बाढ़ डैमों की बात की जाए, लगातार जो निचले इलाके वहां पर लोग कहीं ना कहीं परेशान होते देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करी जाए, लगातार एनडीआरएफ की बात की जाए, डीआरएफ की बात की जाए, लगातार जो जांच दल है, जो बचावकारी जो दल है, रितिका लगातार अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। रितिका, मैं बता दूं कि लगातार जो भी संपूर्ण तहसील है, वहाँ पर भी जो तहसीलदार एसडीएम है, वो भी अलर्ट मोड पर है। जो भी निचले इलाके वहाँ पर मनाही की जा रही है लगातार कि आम जनों को किसी भी तरह का परेशानियों का सामना न करना पड़े। और लगातार जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर राहत कार्य बराबर चालू, मैं कह सकता हूँ कि जारी है ऐसे में। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और पंकज पांडे, जो पुलिस कप्तान है, रायसेन जिले के बाड़ी के बारना डैम वहां पर पहुंचे। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन जिले में बने हुए बाढ़ के हालात है, बारना बांध पर पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया है। स्थिति का जायजा लेकर के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई है। तीसरी खबर आपको बता दें, दतिया से आ रही है, जहां पर दतिया में अत्याधुनिक बारिश के बाद क्षेत्रों की नदियां और नाले उफान पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर और नाव से कोटरा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और सुरक्षित स्थानों पर भेजने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारियों और ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी ली है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ दतिया से विजय गोस्वामी जुड़ चुके हैं। विजय, मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, वहीं दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जो है प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। अभी क्या कुछ तस्वीरें हमें दतिया से देखने को मिल रही है, क्या कुछ हालत सामने आ रहे हैं दतिया से? दतिया का जो नदी है, वहाँ आसपास के ग्राम में है, वहाँ जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ गया था और गांव में पानी बनना शुरू हो गया था। इसकी सूचना जैसे ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिली तो तत्काल मौके पर आज सुबह वो कोटरा गाँव पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। वहाँ जो आलाधिकारी थे उनसे मुलाकात की और उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया। अभी जो वर्तमान हालत है, थोड़ा कम हो गया, पानी 4 फुट करीब जो चंद्रिका नदी का जलस्तर है वो कम हो गया है। सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? वहाँ लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और जो शासन प्रशासन है वो मौजूद है और वहाँ हर हालत पर नजर बनाए हुए हैं। कितने लोग इस समस्या से प्रभावित हुए हैं दतिया में? कितने क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? 200 से 300 लोग जो उस गांव के थे वहाँ बाढ़ आपदा में फंस गए थे। जो मौके पर जब कल कलेक्टर स्वामी वानखड़े जी पहुंचे हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गांव में रेस्क्यू करा के लोगों को बाहर निकाला, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभी किन किन जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है विजय? अभी वर्तमान में शौड़ा क्षेत्र है, वहाँ अलर्ट जारी है, गोलाघाट है वहाँ अलर्ट जारी है और नगरा है वहाँ अलर्ट जारी है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी दतिया से, जहां पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दौरा किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थितियों का जायजा लिया, कोटरा गांव के वर्तमान हालातों को भी इनके द्वारा जाना किया।
आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर कुक्षी से है, जहां पर धार जिले के कुक्षी तहसील के लोंगसड़ी क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसान यूरिया खाद की किल्लत को लेकर काफी नाराज है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र की सहकारी मर्यादित समिति में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को बाजार से 600 से 700 रुपए किलो महंगे दामों पर यूरिया खरीदनी पड़ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिरोज खान जुड़ चुके हैं कुक्षी से। इस पूरी खबर पर फिरोज, कुक्षी में यूरिया की किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है किसानों का इन सारी समस्याओं को लेकर? समस्या का वहाँ पे क्या काला बाजारी कर रहे हैं, जो यूरिया आ रही है वहाँ पे जी, तो वो बैंक में आने से पहले ही मतलब वो काला बाजारी कर देते हैं, मार्केट में मतलब उसे बेच रहे हैं। इस संबंध में किसानों के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया है? यदि कराया गया है तो क्या कुछ कहना है उनका? उनका ये कहना है कि हमने मतलब खाद मतलब वितरण करा है, पर जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। जैसा कि आप बता रहे हैं फिरोज की कालाबाजारी की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ कहना है इस पर जिम्मेदार अधिकारियों का? उनका ये कहना है कि हमने खाद वितरण किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। किसानों से जब हमने बात की तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें खाद ही नहीं मिला वहाँ। जी, वहीं इस मामले में सोसाइटी मैनेजर पर अभद्रता के आरोप भी लगे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में? जी हाँ, जो नीलेश पवार करके हैं जो जी, अभद्र व्यवहार किया उन्होंने। क्या कुछ कहना है उनका इस संबंध में? उनसे जब बोला हमने तो वो बस ये कह रहे, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ बोला भी नहीं, अब शब्द भी नहीं बोले हैं। और खाद के बारे में जब हमने उनसे बात की तो वो भी ये बोल रहे कि हमने खाद बांटा है क्या, वो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बटा ही नहीं है, किसानों में खाद ही नहीं मिला है। अब किसानों का अगला कदम क्या कुछ होगा, इस पर उनका क्या कहना रहा? उनका ये बोलना पड़ रहा है कि अगर खाद हमें नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी कुक्षी से आ रही थी, जहां पर कुक्षी में यूरिया की किल्लत देखी जा रही है, किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। सोसाइटी मैनेजर पर अभद्रता के आरोप भी लगाए गए। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।